आने वाले समय में मुसलमान 24 भी हराएगी और 25 मुसलमानों को राजनीतिक रूप से मरहूम करना चाहते हैं। आप देखिए कि यादव जो है 9 सीट पे चुनाव लड़ रहा है और मुसलमान को 2 सीट दिया बिहार के मुसलमानों से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि पहले आप लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज के दौर में आपके पास विकल्प है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सभी मुसलमान भाइयों एक प्लेटफार्म पर आइए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, तभी हम लोग शहाबुद्दीन साहब का बदला ले सकेंगे। आज देख लीजिए कि ये लोग बहाना बना रहे कि टिकट मैडम नहीं ले रही है। अरे टिकट तुमने दिया कब? और देने से पहले नौटंकी किया। पहले फाइनल नाम किया इनका अवध बिहारी चौधरी जी का, और आप नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं कि टिकट नहीं लिया। आपने जब किसी भी तरह का जोर और जुल्म हुआ शहाबुद्दीन परिवार पे, तो आपने उस वक्त में सरकार में थे, खड़ा क्यों नहीं उतरा? आपका एक फ़ोन जाता तो डीजीपी हिल जाता, एसपी निष्पक्ष जांच कराता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे आज पूरे बिहार के मुसलमानों में एक शोक का लहर है। आने वाले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को ज़मीन खिसकाने का काम बिहार का मुसलमान करेगा। ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद जादववाद यही ये लोग कर रहे हैं। जितना अधिक से अधिक ये अपने जादव को जिता ले, इसीलिए हम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक अपने मुसलमान भाइयों को जिता लीजिए, वो आपके साथ आपके आने वाले समय में काम देगा। नहीं तो आने वाला जो हम लोग का नस्ल है, पीढ़ी है, वो कभी नहीं माफ़ करेगा। जिस तरह से आरजेडी जो है राजनीतिक में हम लोग को मरहूम करने जा रहे हैं। साहब, वही शहाबुद्दीन साहब जो सिवान से चलते हैं, आरजेडी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सिवान में खेला हो गया, यानी पूरे बिहार में मुसलमानों के साथ खेला हो गया। सिवान में अवध बिहारी चौधरी खड़े हो गए। आज हमारे साथ मोहम्मद कलाम जी है, दरभंगा जिला के लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज सिवान में खेला हो गया, सिवान नहीं पूरे बिहार में खेला हो गया मुसलमानों के साथ। क्या 20% मुसलमान जो बिहार में हैं बोतल धोने के लिए हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को MIM पार्टी की तरफ से और हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शहाबुद्दीन साहब इंसान एक विचारधारा थे और जो वो बोलते थे वो करते थे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से टकराने का काम किया लालू परिवार के लिए, लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ हम लोगों को और पूरे बिहार के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फ्लोर टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त पूरे बिहार के अपराधी को जेल खोल दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। लेकिन वाहिद लीडर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अकेला अपने दम पे राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया और साजिश के तहत उनको मौत का घाट उतारने का काम किया गया। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी और तमाम लालू परिवार दिल्ली के अंदर मौजूद थे और पूरे बिहार का मुसलमान त्राहिमाम में था कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बॉडी को, उनके जनाजा को सिवान के प्रतापपुर उनके गांव में लाया जाए, जिसके लिए हम लोग भी उताउल बने हुए थे कि उनके बॉडी को लाया जाए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में दोबारा वैसा मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं पैदा ले सकता था। लेकिन ये लोग तमाशा बनाकर शहाबुद्दीन साहब के लड़का ओसामा साहब को और मैडम हिना साहब को इन लोगों ने साथ नहीं दिया। दूसरी बात कि अभी बिहार में नीतीश कुमार के साथ 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी। उस वक्त बिहार के पुलिस के द्वारा गलत तरीके से ओसामा साहब को कई केस में डाला गया। हिना मैडम दरखास्त करते रही लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, लेकिन इन लोगों ने उनका एक नहीं सुना, जबकि इतना बड़ा एहसान मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का किया हुआ था उस परिवार पे। आज देख लीजिए कि हम कई इंटरव्यू में आपके मीडिया के लोगों को मैं हमेशा बताया हूं कि देखिए, सबसे बड़ी भागीदारी जो है मुसलमानों का है। बिहार में 20% वोट है और ये लोग जो है मुसलमानों को राजनीतिक रूप से मरहूम करना चाहते हैं। आप देखिए कि
यादव जो है 9 सीट पे चुनाव लड़ रहा है और मुसलमान को 2 सीट दिया गया है। हम अपील करते हैं बिहार के मुसलमानों से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि पहले आप लोगों के पास विकल्प नहीं था, आज के दौर में आपके पास विकल्प है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सभी मुसलमान भाइयों एक प्लेटफार्म पर आइए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, तभी हम लोग शहाबुद्दीन साहब का बदला ले सकेंगे। आज देख लीजिए कि ये लोग बहाना बना रहे कि टिकट मैडम नहीं ले रही है। अरे टिकट तुमने दिया कब? और देने से पहले नौटंकी किया, पहले फाइनल नाम किया उदयनारायण इनका अवध बिहारी चौधरी जी का, और आप नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं कि टिकट नहीं लिया। आपने जब किसी भी तरह का जोर और जुल्म हुआ शहाबुद्दीन परिवार पे, तो आपने उस वक्त में सरकार में थे, खड़ा क्यों नहीं उतरा? आपका एक फ़ोन जाता तो डीजीपी हिल जाता, एसपी निष्पक्ष जांच कराता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे आज पूरे बिहार के मुसलमानों में एक शोक का लहर है। आने वाले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को जमीन खिसकाने का काम बिहार का मुसलमान करेगी निश्चित रूप से। यानी बिहार का मुसलमान अब जागेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अतीक अहमद का लाइव मर्डर, प्रशासन के सामने मर्डर हो रहा है। उसके बाद मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कोरोना वाले आदमी को डाल दिया गया उनके वार्ड में। ये पूरा बीजेपी का सोची समझी साजिश के तहत जो है ये घटना घटाया जा रहा है कि जितने मुसलमान बड़े बड़े लीडर हैं उनको हत्या करके धीरे धीरे समाप्त करो। तो बीजेपी तो डायरेक्ट कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और क्षेत्रीय पार्टी और अन्य भी जो राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहाँ का जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसको मुसलमान जत्था का जत्था वोट देता है, वो लोग पीठ में जो है खंजर घोंपने का काम कर रहा है, जबकि राजनीतिक भागीदारी में मरहूम करना चाह रहा है। आप उत्तर प्रदेश का भी हालात देख लीजिए, वही है कि टिकट में वंचित किया जा रहा है मुसलमानों को। बिहार में पूरा वंचित कर दिया। जो लोग आज आप जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल हम 15 दिन से बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है खिलवाड़ किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, जबकि मुसलमान ईमानदारी से 100 का 100% वोट देने का काम करता है जो मुसलमान की आबादी है। तो इसलिए अब मुसलमान समझ चुका है, जो आम वोटर है, नेता के राजनीति को तो हाशिए पर ला ही दिया। आप देख लीजिए कि गफूर साहब थे, राजद के कद्दावर नेता थे, ईमानदारी से बेचारे रहते थे, उनका परिवार आज सड़क पे है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को देख लीजिए, राज्यसभा भेजने के बदला जो है आपको विधान परिषद में भेज दिया गया है। अशफाक करीम साहब को देख लीजिए, इतने बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे, उनको राज्यसभा से काट करके बोला गया कि लोकसभा लड़ाएंगे कटिहार से, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गया। मेरे जैसा आदमी 20 साल तेजस्वी यादव का झंडा ढोते ढोते पूरा बिहार हम घूमते थे तेजस्वी यादव के लिए। हम समझिए कि अपने आप में बर्बाद हो गए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? तो अब जो मुसलमान लीडर हैं राष्ट्रीय जनता दल में, या मुसलमान वोटर जो समझ रहे हैं जो कि लालू परिवार या राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों का भलाई सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे प्यारे मुसलमान भाई, और दलित के साथ भी इन लोगों का ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद जादववाद यही ये लोग कर रहे हैं, जितना अधिक से अधिक ये अपने जादव को जिता ले। इसीलिए हम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक अपने मुसलमान भाइयों को जिता लीजिए, वो आपके साथ आपके आने वाले समय में काम देगा। नहीं तो आने वाला जो हम लोग का नस्ल है, पीढ़ी है, वो कभी नहीं माफ़ करेगा जिस तरह से आरजेडी जो है राजनीतिक में हम लोग को मरहूम करने जा रहा है। अच्छा, बड़े बड़े नेता हैं आरजेडी में, बड़े बड़े नेता है कांग्रेस में, वो हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे में जाते हैं, कहते हैं एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। हालांकि जब वक्त आता है तो बी टीम कोई और साबित हो जाता है, पलटी मारकर। जो बड़े बड़े मंच से अनाउंस करते हैं कि बी टीम ओवैसी साहब है, बी टीम ओवैसी साहब है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि बी टीम कोई और है। लेकिन भारत के, बिहार के, यूपी के मुसलमान कब समझेंगे कि बी टीम कौन है? देखिए, इन लोगों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का नेतृत्व नहीं चाहिए। मैं आज के डेट में कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, आज है ना 14 तारीख, मैं वादा करता हूँ, बोलता हूँ, और पूरे बिहार के मुसलमान के सामने मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, 1 सीट दे, 2 सीट दे, मैं समझौता कराने का काम करूँगा। ये लोग सिर्फ जो है ना चाह रहे हैं कि मुसलमान का वोट ले, मुसलमान को भागीदारी नहीं दे। दूसरी बात कि आपने बोला कि बड़े बड़े नेता, सारे बड़े नेता का ज़मीन खिसका दिया गया है। जहाँ भी जिस स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, तो आप समझ लीजिए वोट का जो चोट होता है उससे लोग बड़े लीडर होते हैं, दबंग होते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में
हम लोग जो बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ रिजल्ट चौंकाने वाला होने जा रहा है। अब मुसलमान वोटर समझ चुका है इस बात को। एक ब्रेक कीजिएगा। अभी आपने सीट की बात की कि 1 या 2 सीट, अभी मुकेश सहनी जी को यानी वीआईपी पार्टी को 3 सीट मिला है, आपके नज़र में है तीनों सीट, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, इसी बात का अफसोस है कि जो 2% वोट अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उस आदमी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटा से 3 सीट दिया है और जो 20% वोट लेगा उसको भी 2 सीट दिया है। और वीआईपी पार्टी ने क्या किया है, राष्ट्रीय जनता दल के इशारा पे जो सुमन महासेठ झंझारपुर का उम्मीदवार है वो पक्का कैडर आरएसएस है। उसका हमारे पास में फ़ोटो भी प्रूफ में है कि वो आरएसएस का जो है लाठी और हाफ पैंट पहन करके जो है उसका फ़ोटो वायरल हो रहा है और हम लोग के पास भी है। तो वैसे आदमी के साथ अब राष्ट्रीय जनता दल जो है समझौता कर लिया है आरएसएस के साथ। तो ये सब सारी बातों को मुसलमान समझ रहे हैं। आने वाले समय में मुसलमान 24 भी हराएगी और 25 भी हराएगी। तो बिहार के मुसलमान क्या सोचते हैं सीवान के बारे में, बिहार के मुसलमान क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।